धर्म के नाम पर, राम का नाम लेकर देश के लूटने वालों से सावधान हो जाओ। ये धर्म को नहीं मानते, ये धर्म के सौदागर हैं, धर्म की दुकान लगाते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं। ऐसा लगता है मोदी जी की सरकार आने के पहले इस देश में मुसलमान और हिंदू रहते ही नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट और स्वामी प्रसाद मौर्य की। जिस तरीके से कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक हलचल बढ़ा रखी है, ऐसे में क्या कुशीनगर सीट पर मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें, लोकसभा के 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब इसमें अगर देखेंगे, दलित वोटों को साधने के लिए बहुत सारे पार्टियां तैनात खड़ी हैं मैदान में। अब इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसी सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तनुज। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आप देखेंगे कि कुशीनगर सीट पर कूद पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुशीनगर में किस तरीके का हलचल देखने को मिल सकता है? देखिए, वाकई में कुशीनगर में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है देखी जा रही है, क्योंकि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, बीएसपी, और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से चुनावी मैदान में है, उनका बेटा उनके अगेंस्ट में है। तो ऐसे में अगर बेहद देखा जाए तो माही यहाँ पर ये सीट जो है बेहद खास बन जाती है और इस सीट के बारे में चर्चा करना देखिए वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है। और समीकरण तो देखिए ये कहता है कि कांटे की टक्कर जो यहाँ पर देखने को मिल रही है वो स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। उसका कारण ये है कि कुशीनगर सीट पर कहीं ना कहीं देखिए दलितों का दबदबा माना जाता है शुरुआत से, और कुशीनगर पर मायावती जो है शुरुआत से अपने आपको दलितों का मसीहा बताती। बीएसपी पार्टी का एक समय था जब बीएसपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा राज करा। तो ऐसे में देखिए क्लियर हो जाती है कि ये सीट आसानी से कहीं ना कहीं मायावती अपनी झोली में डाल सकती है। लेकिन हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते कि दूसरी तरफ जो फ्रंट में उनके खड़े, अपोजिशन में जो खड़े हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हैं, जो मायावती के लिए अब कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। स्टेज पर, भरे मंच पर कहीं ना कहीं बातें बहुत गड़बड़ाती नजर आती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दलित वोट बंटता हुआ यहाँ पर नजर आने वाला है। अब डर इस बात का सता रहा है कुशीनगर की जनता को, जो समीकरण या राजनीति निकल कर आ रही क्लियर नहीं हो पा रहे कि आखिरकार ये सीट किसकी झोली में जाएगी, क्योंकि बीएसपी पार्टी को इस चीज का फायदा मिलेगा, घाटा मिलेगा। और खुद समाजवादी पार्टी मतलब कि इंडिया गठबंधन जो है इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। ऐसी में सीट बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कांटे की टक्कर यहाँ बताई जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बेटा बाप के अगेंस्ट खड़ा हो गया चुनावी मैदान में। तो वाकई में देखते हैं आखिरकार क्या समीकरण इस सीट का कहने वाला है। जी बिल्कुल तनुज, आपने जो तमाम जानकारी दी वाकई में वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो अब ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं पश्चिम से पूरब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और अभी अगर वहाँ की सीटों की बात करें तो कुशीनगर सीट के साथ साथ और भी हॉट सीटें हैं, जैसे आप मिर्जापुर की बात कर लीजिए, फूलपुर की बात कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि उन सीटों पर किस तरीके का दबदबा देखने को मिल सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं सीटों पर आपने जैसे बात करी दूसरी सीटों की, तो दबदबा तो मैं कहूँगा कि पूर्वांचल में देखिए दबदबा शुरुआत से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रहा है, उस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब समय थोड़ा सा जाता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बातों में ही समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये पार्टियां घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं है। आप देखिए, अगर आपको चुनाव जीतना है तो चुनाव सिर्फ कामों से नहीं जीता जाता है, चुनाव एक फेस के साथ जीता जाता है। और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इसी बात में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही बीजेपी के ऊपर कितने कठिन आरोप लगते आए हो कि उनने काम नहीं करा, उसने विकास नहीं करा, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे को लेकर साथ में चलती है। और अगर वो चेहरा हो तो दूसरे चेहरे को तैयार रखती है। शायद यही कारण है कि आज भी देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी और पूरी तरह से चुनावी मैदान में बड़े अच्छे से इस बार भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, सर्वे आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है इस बार 2024 के चुनाव में। आप इस बात को नोटिस करिए कि मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी खोना नहीं चाहती, और शायद यही कारण है मोदी के चेहरे को ना खोने का कि अमित
शाह ने आपने देखा होगा एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला था कि प्रधानमंत्री 2019 में भी चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब बिल्कुल यहाँ पर बात क्लियर है कि बीजेपी पार्टी जो चुनाव जीत रही है वो चेहरे पर जीत रही है। ऐसे में विपक्ष के पास एक स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है। इसमें देखते हैं कि आखिरकार पूर्वांचल की सीटें किसके खाते में जाती दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन अगर वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्कृष्ट मौर्य दोनों आमने सामने उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी छूट गई है संघमित्रा मौर्य, तो उन पर क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनका क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगी या फिर अखिलेश यादव या मायावती का रुख कर सकती है? देखिए कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में व्यवहार किया गया, अचानक से बदायूं सीट से टिकट काट दिया गया और उस चेहरे का टिकट काटा गया जिस चेहरे के बलबूते पर मतलब कि संघमित्रा मौर्य की मेहनत। देखिए एक मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बटोरती आती है, हालांकि कुछ सीटों पर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन संघमित्रा मौर्य की 2019 में बदायूं सीट पर काफी ज्यादा मेहनत रही थी और उन्होंने उस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला, जिस सीट के देखिए कोई उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी पार्टी इस सीट को जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर संघमित्रा मौर्य का बीजेपी पार्टी टिकट काट देती है तो ऐसे में देखिए जल्द कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल सकता है भविष्य राजनीतिक गलियारों में कि संघमित्रा मौर्य या तो अपने पिताजी का साथ थामेंगी या फिर अखिलेश यादव या मायावती के साथ थाम सकती है। लेकिन उसका कारण ये भी है क्योंकि उनको अब कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि इस पार्टी के अंदर आपका भविष्य सिक्योर नहीं है और आपका अगर किसी पार्टी में भविष्य सिक्योर नहीं होता है तब आपको एक बड़ा कदम अपने लिए उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चाहे सपा पार्टी हो चाहे बीजेपी हो सबके ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज वो एक जनसभा को संबोधित करते हैं जिसमें लेकर वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म के नाम पर, राम का नाम लेकर देश के लूटने वालों से सावधान हो जाओ। ये धर्म को नहीं मानते, ये धर्म के सौदागर हैं, धर्म की दुकान लगाते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं। ऐसा लगता है मोदी जी की सरकार आने के पहले इस देश में मुसलमान और हिंदू रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहने लगे। शायद इनको इतिहास नहीं मालूम। इस देश में 1100 साल तक मुसलमानों ने राज किया। 1100 साल, 8वीं 9वीं शताब्दी शुरुआत हुई है और अंग्रेजी हुकूमत के पहले तक यहाँ पर मुस्लिम शासक होते थे। भिन्न भिन्न सल्तनत के रूप में कभी शेरशाह सूरी आए, कभी तुगलक आए, कभी गोरी आए, कभी गजनी आए, कभी बाबर आए, तो कभी कोई आया, लेकिन 1100 साल तक हुकूमत किया मुसलमानों ने। जब 1100 साल तक मुसलमानों ने शासन किया उस समय तो हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदू पर कोई आंच नहीं आई। आज जब हिंदू के ठेकेदार सत्ता में है तो हिंदू पर खतरा कैसे हो सकता है? यह केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। इससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। और जब 1100 साल तक हुकूमत करने वाला मुसलमान शासक के दौर में हम सुरक्षित थे, तो आज कैसे हम पर खतरा है? आज धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, धर्म की डुरिया पीटी जा रही है, राम का नाम लेकर देश बेचा जा रहा है, राम का नाम लेकर के इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 6000 करोड़ रुपए की डकैती डाली जा रही है, राम के नाम पर 13000 करोड़ का भ्रष्टाचार करके उसको दबाने के लिए नीरव मोदी को देश से भगोड़ा करार किया जा रहा है। ये सब खेल हो रहा है और इसीलिए साथियों मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कुशीनगर के आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए आप अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे जरूर देंगे।
चुनाव चिन्ह परसों 17 तारीख को आ जाएगा और जैसे ही 17 चुनाव चिन्ह आता है मैं विशेष टीम लगा करके उस चुनाव चिन्ह को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां आप लोग मेरी उस कमान को संभाल लेंगे और हमें खुशी होगी कि यहाँ का हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बनकर के जब क्षेत्र में निकल जाएगा तो विरोधियों की हवा निकल जाएगी और जो हमारा मकसद है कि केंद्र से बीजेपी का सूबा साफ होना चाहिए, उसकी शुरुआत कुशीनगर से हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भाई शिवांग सिंह जी को। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन इस बार अगर देखना होगा कि कुशीनगर सीट पर क्या वाकई में वो जीत अपनी दर्ज कर पाएंगे या फिर वहां से मायावती अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।